नमस्कार। मेरा नाम कौशल व्यास है और मैं नवलपुर प्राइमरी स्कूल में एक लैंग्वेज टीचर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। स्कूल में बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके और वो प्रवृत्तिमय शिक्षण में ले सके, इसलिए हमारे स्कूल में काफ़ी सारे नवाचार चल रहे हैं, इनोवेशंस चल रहे हैं, जो मैं एक बाय एक आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा स्कूल में जो इनोवेशन चल रहा है, ये वाला एक मेघधनुष नाम का हमने एक पुस्तक बनाया है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि भाई भाग बिना की जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, वो इससे हम सिद्ध कर रहे हैं। इस पुस्तक की विशेषता में हम पुस्तक की विशेषता बताए तो इस पुस्तक में ये है कि पूरा हमारा जो साल का जो यूनिट का जो सिलेबस होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, उसको हमने मंथली में डिवाइड कर दिया है कि यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो प्लानिंग दिया हुआ है कि भाई ये मंथ में ये सब्जेक्ट में यही चैप्टर चलाना है, तो पूरे जो 7 सब्जेक्ट है, जो 7 विषय है, उस 7 विषय में मान लो कि कोई नवंबर मास हो, तो उस नवंबर मास में जो 7 सब्जेक्ट में 7 विषय में जो जो यूनिट चलाने हैं, वो यूनिट को इकट्ठा करके हमने एक ही पुस्तक बनाई है। आप देख सकते हैं, मान लो कि मैथ्स गणित सब्जेक्ट हो या विज्ञान का सब्जेक्ट हो या इंग्लिश का हो, तो उसमें जो चैप्टर आता है वो सब मिला के एक ही पुस्तक बनाई है। तो इस पुस्तक में 7 विषय का सभी यूनिट आ जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इस पुस्तक में हमने बच्चों के लिए नोटबुक की व्यवस्था भी प्रदान की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यूनिट खत्म होता है उसके बाद हमने नोटबुक भी रखी है, तो बच्चों को होमवर्क करने के लिए यहाँ पे नोटबुक भी हो सकती है। अगर कोई मास में या कोई महीने में कोई निबंध आता हो, तो उसके लिए भी हमने अंदर पेजेस लगाए हैं। तो क्या इसका फायदा क्या होता है कि बच्चे को 1 महीने के लिए यही पुस्तक लेके स्कूल में आना पड़ता है, और यहाँ पे जो हमारी भार बिना की जो शिक्षा का महत्व हो, यह हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथ वाइज जो पुस्तक बनाए हैं, हमने बुक्स बनाई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये नवंबर, फिर ये दिसंबर, ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इस तरह से हम अलग अलग महीने की अलग अलग पुस्तक बनाई है, और जो बच्चे अपने साथ यही पुस्तक लेके आते हैं, तो जो बार बिना का जो शिक्षा का महत्व है और प्रवृत्तिमय आनंदमय शिक्षा का जो महत्व है, यहाँ पे बच्चों को मिलता है और बच्चों को शिक्षा लेने में बहुत ही आनंद आता है। और दूसरा इनोवेशन जो हमारे स्कूल में चल रहा है, वो ये है, इस तरह की एक यूनिक बैग हमने बनाई है। जनरली हम देखते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो बैग लेके आते हैं, तो बैग में 7 सब्जेक्ट्स की 7 बुक्स होती है और उनकी नोटबुक्स भी होती है। तो उसके वजह से, और एक्स्ट्रा भी नोटबुक्स होती है, तो उसके वजह से बच्चों को बैग में इश्यूज होते हैं। तो उसी को निकालने के लिए या उसकी दिक्कत दूर करने के लिए हमने एक यूनिक बैग बनाई है। तो ये बैग आप देख सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या है, तो ये बैग दोनों साइड से आगे और पीछे सेम वजन को डिवाइड करती है। फिर इसमें हमने आगे बच्चे के लिए नाश्ते का डब्बा और ये पानी की बोतल की भी व्यवस्था की है, और पीछे जो हमने जो एक बुक बनाई थी, वो बुक यहाँ पे हम बच्चे रख सकते हैं, उस तरह का व्यवस्था की है। तो बच्चों को एक बुक लेके आनी पड़ती है और यही बैग लेके आना पड़ता है, तो वजन भी डिवाइड होता है और कुछ बैग में भी यूनिक लगता है। तो ये यूनिक बैग के लिए बच्चों को अच्छी तरह से, बच्चों को मजा भी आता है यूनिक बैग लेके आने के लिए, और उनका वजन भी डिवाइड हो जाता है। तीसरा इनोवेशन हमारी जो स्कूल में चल रहा है, ये हमने बनाया है मोबाइल प्रोजेक्टर। ये मोबाइल प्रोजेक्टर की विशेषता यह है कि बिना लाइट के चलता है। कभी भी हमें बच्चों को कोई भी एकम बड़ी स्क्रीन पे दिखाना हो, तो वो टीवी में दिखाना पड़ता है या कंप्यूटर में दिखाना पड़ता है, और स्कूल में एक ही टीवी अवेलेबल होता है। तो वो बच्चों को दिक्कत रहती है कि भाई ये क्लास वाले देखने जाए, दूसरे क्लास वाले देखने जाए, तो वो डिस्टर्बेंस रहता है। तो उसी का सॉल्यूशंस के लिए हमने ये मोबाइल प्रोजेक्टर बनाया है। ये मोबाइल प्रोजेक्टर में कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमने अंदर 2 बाइनोकुलर ग्लासेस लगाए हैं, और इसमें जब भी आपको किसी बच्चे को कोई किसी भी एकम का वीडियो दिखाना हो, तो बस वीडियो वो चलाकर ये मोबाइल प्रोजेक्टर के अंदर रखना होता है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो सामने की दीवार पर बड़ा सा पड़ेगा। इसके साथ आप एक ब्लूटूथ स्पीकर भी जोड़ सकते हैं, जिससे आवाज भी ज्यादा आएगी। तो ये इसका और एक विशेषता ये भी है कि ये आप किसी भी रूम में ले जा सकते हो बिना कोई झंझट के। तो ये वाला मोबाइल प्रोजेक्टर जो है, उससे आप बच्चों को किसी भी एकम का शिक्षण कहीं पर भी आप दे सकते हो। हमारे स्कूल में जो अगला इनोवेशन चल रहा है, वो ये QR कोड सेक्शन का है। QR कोड में हमने सभी एकम के
QR कोड बनाए हुए हैं और यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो जब भी बच्चे को किसी भी एकम का या किसी भी यूनिट का रिवीजन करना हो तो वो QR कोड को जस्ट स्कूल के टैबलेट से या किसी भी फोन से स्कैन करेगा और वही एकम बच्चा अपने आप खुद में खुद रिवीजन कर सकेगा। हमने ऐसे पुस्तक में भी लगाया है, बुक्स में भी लगा दिए हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कर दिए है, लेकिन जिसका एकम का अवेलेबल नहीं हो वो भी हमने कहीं से भी निकाल के यहाँ पे उसका QR कोड बनाया है। तो बच्चा अपने आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकता है और किसी भी चैप्टर का उसे रिवीजन करना हो तो वो भी खुद ब खुद कर सकता है। हमारे स्कूल में जो अगला इनोवेशन चल रहा है, ये हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट किया है कि कभी भी आप भी जानते हो कि कोई भी बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में आता है तो उसको मान लो कि हम गुजरात से है तो गुजराती हमारी मदर टंग है और उसको नई जब भी तीसरी और चौथी कक्षा में बालक आता है तो उसको नई लैंग्वेज भी सीखनी होती है। मान लो कि इंग्लिश सीखनी होती है या हिंदी सीखनी होती है, तो उसके साथ डीलिंग करने में उसे दिक्कत होती है। तो उसका सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या किया, मान लो कि किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाना हो तो ये हमने ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट्स सिखाने तो ऐसे ऐसे जुड़े अलग अलग शेप्स के हमने अल्फ़ाबेट्स लगा दिए हैं बना के। आप देख सकते हो कि ये अलग अलग प्रकार के अल्फ़ाबेट्स का ऐसे बना के हमने वो दीवार नीचे ज़मीन पर स्टिक कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो ये ई है, एफ है, फिर उसी अल्फ़ाबेट्स के हमने ऐसे आई कार्ड्स बनाए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई कार्ड्स भी है। तो क्या करने का कि जब भी आप जान सकते हो कि किसी भी मान लो कि किसी भी बच्चे को वो जमीन पे हमने अल्फ़ाबेट जो स्टिक किए है तो उसी पे बिठाना है। मान लो कि कोई बच्चे को ए नाम का अल्फ़ाबेट आया तो उसको हम ये वाला लिखा हुआ जो आई कार्ड है उसको पहना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मैं आज ए बना हूँ। पूरे दिन बच्चा वही देख के अपने गले में जो आई कार्ड लगाया है और अपने सामने जो स्टिक किया हुआ है वो देख के प्रैक्टिस करा करता है। तो एक दिन में बच्चा एक लेटर सीख जाता है। फिर दूसरे दिन हम बच्चों को जगह ट्रांसफर करवा देते हैं। आज जो ए में है वो कल बी में आएगा, बी में है वो कल ए में आएगा और उसी हिसाब से उसको भी ये वाला आई कार्ड भी पहना देंगे। तो दूसरे दिन बच्चा दूसरा लेटर बनेगा। तो बच्चे को क्या होगा कि मैं आज ये लेटर बना हुआ, पूरा दिन वो देख के प्रैक्टिस करेगा और अंत में एक दिन के अंत में वो एक लेटर सीख जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस में हम करेंगे तो 26 डेज के आफ्टर या 30 दिन के बाद वह बच्चा अपने आप किसी भी अल्फ़ाबेट को सीख जाएगा, किसी भी लेटर्स को सीख जाएगा अपने आप। उसमें किसी टीचर को किसी भी स्पेसिफाइड टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। उसमें आप नंबर्स भी ले सकते हो, नंबर्स के बाद हिंदी में भी नंबर्स ले सकते हो, उसमें भी कक्का भी ले सकते हो, या फिर आप उसके बाद इंग्लिश में ऐसे स्पेलिंग्स भी ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि स्कूल का स्पेलिंग है तो स्कूल का स्पेलिंग आप दीवार पे या कहीं भी लगा दो और उसी का एक आई कार्ड भी बच्चे को पहना दो। तो बच्चे को लगेगा कि आज मैं स्कूल का स्पेलिंग बनाऊं, तो पूरे देख के वो स्कूल का स्पेलिंग रिपीट करता जाएगा और एक दिन में वह एक स्पेलिंग सीख जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे की वोकेबलरी भी बढ़ेगी और बच्चे अपने आप इंग्लिश में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो इस प्रकार के इनोवेशंस हमारे स्कूल में चल रहे हैं। इस प्रकार के इनोवेशंस के बच्चे को प्रवृत्तिमय और आनंदमय शिक्षा मिल रहा है और बच्चों को स्कूल में आने भी मजा आ रहा है।